Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 द मुग़ल एम्पायर। पिछले चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अप्रॉक्सीमेट 320 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था और ये 320 ईयर्स का पीरियड 1526 में ख़त्म हो गया। तो उस चैप्टर में 1526 के आगे की जानकारी नहीं दी गई थी। तो जो मुग़ल एम्पायर है ये 1526 से 1707 के पीरियड के बीच का टाइम के बारे में जो भी हुआ वो सब हमें बताएगा। तो हमें पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत के जाने के बाद भी क्या क्या हुआ दिल्ली में। सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ते थे। तो जो मुग़ल एम्पायर की जो खोज की थी वो की थी बाबर ने। जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर वॉज बॉर्न ऑन 14 फरवरी 1483। यानी इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 को और इनका फुल नेम है जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। और कभी कभी हम BABUR है पर हम इसे BABER और BABAR भी पढ़ते हैं। He founded the Mughal Empire after his victories at the Battle of पानीपत। यानी मुग़ल एम्पायर की खोज उन्होंने की पानीपत की लड़ाई के बाद जो कि 1526 में हुई थी। और इसके साथ साथ एक और उन्होंने लड़ाई लड़ी जो कि थी बैटल ऑफ खानवा। He was a direct descendant of Timur from the Barlas clan through his father and also a descendant of Genghis Khan through his mother। यानी इनके जो पूर्वज थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनके फादर के साइड से ये तिमूर को बिलोंग करते थे और ये अपने मदर के साइड से गेंगिस खान को बिलोंग करते थे। और पिछले चैप्टर्स में हमने देखा है कि दोनों ही जो थे अफ़गानिस्तान के साइड के रूलर्स थे और दोनों का बहुत अच्छा पावर था। Ousted from his ancestral domains in Central Asia, बाबर turned to India to satisfy his ambitions। यानी वो आया था सेंट्रल एशिया से और वो इंडिया की तरफ आया था ताकि वो अपने एम्बिशंस इच्छाओं को पूरा कर सके। After Babar fell seriously ill, Humayun, his eldest son, was summoned from his Jaghir। He died at the age of 47 on 26 December 1530 and was succeeded Humayun। यानी अभी हमने पढ़ा बाबर के बारे में कि वो 1526 में तो उनका पीरियड स्टार्ट हुआ था पर सिर्फ 4 साल बाद यानी 1530 में ही उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और फिर वो मर गए। पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए अपना जो भी राजकाज था वो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को दे दिया और 26 दिसंबर 1530 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु सिर्फ 47 की साल पे हो गई। A portrait of Babur from an early illustrated manuscript from the बाबरनामा। तो ये बाबर की एक पोर्ट्रेट है जो कि उनकी पुरानी मैनुस्क्रिप्ट से हमें मिली है। और ये जो पिक्चर है ये है पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में यानी 21 अप्रैल 1526 जो कि बाबर ने लड़ाई की थी। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा। तो जब हमने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ा था तो हमने बैटल ऑफ खानवा के बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो खानवा की बैटल थी वो खानवा नाम के गांव के पास में हुई थी इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा। और ये जो खानवा थी वो आगरा से 60 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है और ये लड़ाई मार्च 17 1527 को हुई थी। और ये दूसरा सबसे बड़ा बैटल है जो कि मॉडर्न डे इंडिया में लड़ाई हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी वो पानीपत के बाद हुई थी क्योंकि वो 1526 में हुई थी और ये 1527 में हुई। अब हम आते हैं हुमायूं के ऊपर। नसीर-उद-दीन मोहम्मद हुमायूं वॉज बोर्न ऑन 17 मार्च 1508 इन काबुल अफ़गानिस्तान। यानी जो हुमायूं थे उनका पूरा नाम था नसीर-उद-दीन हुमायूं और इनका जो बर्थ हुआ था वो 17 मार्च 1508 को हुआ था अफ़गानिस्तान में। यानी उनके बर्थ के बाद ही बाबर इंडिया में आए थे। बाबर सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ हुमायूं इन द चहार बाग ऑफ काबुल। यानी उनके जन्म की खुशी जो थी वो चहार बाग में मनाई गई थी। यहाँ पे एक पिक्चर दी है हुमायूं विथ हिज फादर बाबर यानी हुमायूं अपने पिता के साथ बैठे हैं। हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर इन 1531 यानी 1531 में उन्होंने अपने फादर की जगह को सक्सीड किया। ठीक है और वो सारे मुग़ल टेरिटरीज़ के रूलर बन गए। एट द एज ऑफ 23 हुमायूं वॉज एन इनएक्सपीरियंस्ड रूलर व्हेन ही केम टू पावर। यानी जब वो पावर में आए थे तो वो सिर्फ 23 साल के थे और उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है हुमायूं इज़ रीयूनाइटेड विथ अकबर।
अभी हमने पढ़ा कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था, जिनकी वजह से उन्होंने कुछ बड़ी गलतियां कर दी, और उन गलतियां का कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539, यानी 1531 में वो राजा बने थे, और उसके जस्ट 8 साल बाद 1539 में शेर शाह सूरी ने उन्हें हरा दिया, ठीक है। और ये हराया उन्होंने कन्नौज में, और फिर उन्हें देश निकाला दे दिया, और वो भारत के बाहर चले गए। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, अपने बेटे अकबर के साथ। और उनके बेटे जो अकबर थे, उनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1542 में। नाउ लेट्स सी हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली, इंडिया, यानी हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। हुमायूं कॉन्क्वेड द पंजाब, दिल्ली एंड आगरा एंड रीऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 15 ईयर्स, यानी 1539 और 40 के बीच में वो हार तो गए थे, पर फिर वो वापस आए 15 साल बाद, और फिर उन्होंने सबसे पहले पंजाब, दिल्ली और आगरा को ऑक्युपाई किया, और उसके बाद दिल्ली की जो गद्दी थी उसको भी ऑक्युपाई कर लिया। Humayun slipped and fell down the stairs and fractured his skull. He was then carried to the palace. He died on January 26, 1556. यानी एक बार हुमायूं कहीं जा रहे थे, तभी वो सीढ़ियों से फिसल गए और नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनके स्कल यानी खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया, और फिर उन्हें महल ले जाया गया, और 26 जनवरी 1556 को उनकी मृत्यु हो गई। अब हम आते हैं अकबर पे। अबुल फथ जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, पॉपुलरली नोन एज अकबर लिटरेरी द ग्रेट, यानी अकबर का पूरा नाम था अबुल फथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और अकबर का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है द ग्रेट। उनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1542 को, और इनको हम अकबर द ग्रेट या फिर अकबर के नाम से जानते हैं, और 1542 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज मुगल एम्परर फ्रॉम 1556 अंटिल हिज डेथ, यानी 1556 में अपने पिता की हत्या के बाद, पिता की मृत्यु के बाद वो वहाँ के राजा बने, और अपनी मृत्यु तक वो वहाँ के राजा रहे। ही वॉज द थर्ड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, यानी मुगल डायनेस्टी के वो थर्ड रूलर थे, और साथ ही साथ इंडिया के सबसे ताकतवर रूलर्स में से एक थे। इन 1556 हुमायूं डाइड जस्ट मंथ्स आफ्टर रिटेकिंग दिल्ली, यानी दिल्ली पे जब उन्होंने दोबारा कब्जा किया था तो उसके कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अकबर असेंडेड द मुगल थ्रोन एट द एज ऑफ 13, और उसके बाद अकबर जो थे उन्होंने गद्दी को संभाला, और वो सिर्फ 13 साल के थे, और फिर वो शहंशाह बन गए, और शहंशाह हम कहते हैं राजा के राजाओं को। हिज रिजेंट वॉज बैरम खान, आपने बैरम खान के बारे में भी सुना था, उनको ये सब सिखाने वाले बैरम खान थे, कह सकते थे उनके वेल विशर एडवाइसर थे। हिज चाइल्डहुड गार्जियन एंड विथ एन अंडरस्टैंडिंग वॉरियर या स्टेट्समैन, यानी उन्होंने ही उसे लड़ाई सिखाई थी, और साथ ही साथ बचपन में उन्होंने ही उसकी देखभाल की थी। द मुगल एम्परर अकबर शूट्स द राजपूत वॉरियर जयमल ड्यूरिंग द सीज ऑफ चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ पे जब उन्होंने सीज किया था और जयमल पे हमला किया था, तब की ये पिक्चर है। अब हम आते हैं जहांगीर पे। नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, नोन बाय द इम्पेरियल नेम जहांगीर, वॉज बॉर्न ऑन 30 अगस्त 1569, यानी सलीम का जो, इनको हम सलीम भी बुलाते थे, और इनका पूरा नाम था नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी हम जानते थे। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को, और ये मुग़ल एम्परर के चौथे रूलर थे, और 1605 से 1627 तक, अपनी मृत्यु तक इन्होंने राज किया। जहांगीर वॉज द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ मुगल एम्परर अकबर एंड वॉज डिक्लेयर्ड सक्सेसर टू हिज फादर फ्रॉम एन अर्ली एज। जहांगीर जो थे वो अपने पिता अकबर के सबसे बड़े बेटे थे, और यहाँ पे सर्वाइविंग सन भी लिखा हुआ है। तो हुआ ये था कि इनके 2-3 बेटे थे, पर किसी न किसी हर एक की मृत्यु हो गई, तो सबसे ज़्यादा सर्वाइविंग सन थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही साथ अपने फादर के सक्सेसर भी बने, और काफ़ी छोटी एज पे इन्होंने ये काम किया। जहांगीर वॉज मैरिड टू शाह बेगम, अ प्रिंसेस फ्रॉम अम्बेर, हु किल्ड हरसेल्फ इन 1605 आउट ऑफ सेम एट द रेबेलियन ऑफ हर सन प्रिंस खुसरू, यानी जहांगीर जो थी उनकी शादी हुई थी शाह बेगम से, जो कि अम्बेर की राजकुमारी थी, जिन्होंने 1605 में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनका जो बेटा था प्रिंस खुसरो, उन्होंने रेबेलियन कर लिया था, मतलब वो उनके खिलाफ था, इसी वजह से वो शर्म के मारे उन्होंने सुसाइड कर लिया।
Celebrations at the accession of Jahangir in 1600, when Akbar was away from the capital on an expedition. Salim broke into an open rebellion and declared himself emperor. Akbar had to hastily return to Agra and restore order. There was a time when Akbar thought of putting his eldest grandson Khusro Mirza on the throne instead of Salim. यानी ये एक टाइम का सेलिब्रेशन है जब जहांगीर ने 1600 में जब उनके पिता कहीं गए थे तो अपने आप को रूलर कर लिया था, पर अकबर जब वापस आए तो उन्होंने इस फैसले को गलत ठहरा दिया और खुद ही राजा बन गए। अब हम आते हैं नूरजहाँ के बारे में। महर उन निशा और नूरजहाँ ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। यानी नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है उनकी। वो एक ऑफिसर की विडो थी जिनका नाम था शेर अफगान, जो कि मुगल्स के ही ऑफिसर थे। शी वॉज ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, बहुत ही सुंदर थी और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी थी। वो जल्द ही जहांगीर की फेवरेट क्वीन बन गई और उन्हें नूरजहाँ का टाइटल दिया गया, यानी पूरी दुनिया की लाइट। Noorjahan herself came to exercise considerable influence after her husband, and Jahangir is said to have relied heavily on her advice. अब हम आते हैं शाहजहाँ पे। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ वॉज बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1594 एंड इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, जिनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1594 में। वो मुग़ल एम्परर के 5th रूलर थे और उनको हम शाहजहाँ वन के नाम से भी जानते हैं। शाहजहाँ अस्यूम द मुग़ल थ्रोन ऑन 24 जनवरी 1628 इन आगरा, यानी उन्होंने मुग़ल की गद्दी जो थी वो 24 जनवरी 1628 में अज्यूम की, उनके पिता जहांगीर के डेथ के कुछ ही दिनों बाद। शाहजहाँ हैज़ लेफ्ट बिहाइंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चरल लीगेसी, यानी वो तो चले गए पर उन्होंने बहुत ही सुंदर एक आर्किटेक्चरल लीगेसी हम सबके लिए छोड़ी है, जो कि 7 वंडर्स में से एक है, और वो है ताजमहल, जो कि आगरा में बना हुआ है, और वो उन्होंने बनाई थी अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल की याद में। यहाँ पे ताजमहल की पिक्चर दी है। Aurangzeb eventually triumphed in the succession struggle by methodically eliminating his brothers, यानी औरंगजेब उनके ही बेटे थे तो उन्होंने अपने सारे भाइयों की हत्या करके खुद राजा बनने के बारे में सोचा और साथ ही साथ अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। औरंगजेब एम्परर शाहजहां 6th सन वॉज बॉर्न ऑन 24 अक्टूबर 1618, यानी औरंगजेब जो थे वो उनके छठे बेटे थे और उनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 में मध्य प्रदेश में। एंड रेसेंट इंडियाज़ क्राउन फ्रॉम हिज फादर बिफोर द एंड ऑफ जून 1658, और 1658 के जून के अंत में ही उन्होंने अपने पिता की गद्दी छीन ली। अपने वैसे तो वो उसके भाई दारा शिकोह को बनाना चाहते थे पर उसकी आर्मी को हरा के ये खुद राजा बन गए। दारा शिकोह जो थे वो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे एंड वॉज रेजिडेंट इन शाहजहांस कोर्ट एट द डेजेंटियड हायर, यानी जो अगले राजा बनने वाले थे वो वही बनने वाले थे, पर जो औरंगजेब थे वो खुद राणा बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दारा शिकोह को मार दिया। औरंगजेब टुक हिज ओन फादर प्रिजनर, फिर उन्होंने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, ठीक है, और जेल में डालने के लिए उनको कभी नहीं छुड़ाया और अपनी मृत्यु तक वो जेल में ही रहे और उनकी मृत्यु भी जेल में ही हुई। सो यहाँ पे एक पिक्चर दी है जिसमें औरंगजेब पीकॉक थ्रोन पे बैठे हैं। फिर आते हैं हम बहादुर शाह जफ़र 2 पे। मिर्ज़ा अबू जफ़र सराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र ऑल्सो नोन एज बहादुर शाह जफ़र वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 24, 1775 दिल्ली। इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र और इन्हें 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे मुग़ल एम्परर के सबसे लास्ट रूलर थे और साथ ही साथ तिमूर डायनेस्टी के भी सबसे लास्ट मेंबर थे। वो अकबर 2 और लाल बाई के बेटे थे जो कि एक हिंदू राजपूत थे और वो मुग़ल एम्परर बने जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 1887 में। Following his involvement in the Indian Rebellion of 1857, the British tried and then exiled him from Delhi and sent him to Rangoon and British controlled Burma। यानी इनका जो ये लास्ट एम्परर इसीलिए थी क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश का आगमन हो गया और ब्रिटिश ने इन्हें भी गुलाम बना लिया और नवंबर 7, 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। So this was for today. Wish you like the video. Thanks for watching the video.